गुरुग्राम से रिश्तों और भरोसे को झकझोर कर रख देने वाली एक खौफनाक तस्वीर सामने आई। वहां एक लड़के ने झगड़ा होने पर अपनी लिव इन पार्टनर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि लड़के ने पहले तो अपनी गर्लफ्रेंड को बुरी तरह से पीटा है, फिर उसके सिर पर स्टील की बोतल दे मारी। इसके बाद उसने गर्लफ्रेंड का सिर बेड और अलमारी पर दे मारा। जब इतने से भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने लड़की को लात घूंसे मारे हैं, सिर पर मिट्टी का मटका तोड़ दिया। इंतहा तो तब हो गई जब उसने इसके बाद हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और लड़की के प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर डालकर आग लगा दी। आरोपी दिल्ली के नरेला का रहने वाला है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपी की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट की यह घटना 16 फरवरी की बताई जा रही है। जानकारी ये मिली कि आरोपी लड़के से लड़की की मुलाकात सितंबर 2025 में एक ऑनलाइन ऐप पर हुई थी। इसके बाद उनकी मुलाकात होने लगी और कुछ वक्त के बाद वो दोनों साथ रहने लगे। आरोप है कि लड़के ने शादी का झांसा देकर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जल्द प्यार, शक और हिंसा में बदल गया। पीड़ित लड़की के मुताबिक इसी साल जनवरी से लड़के ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। 16 फरवरी की रात लड़के ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। हालात बिगड़ने पर 18 फरवरी को अपने बॉयफ्रेंड से छिपकर लड़की ने अपनी मां को मैसेज भेजा, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लड़की को अस्पताल पहुंचाया। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। दीपक, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वाकई पढ़ते ही इस खबर को इतनी ज्यादा झुंझलाहट आ रही है, तो आप सोचिए कि उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। देखिए, बिल्कुल जो यूनिवर्सिटी है, निजी यूनिवर्सिटी में, वो बीएससी बायोटेक की छात्रा है और शुरुआत तो ऑनलाइन में दोस्ती हुई थी। उनके परिवार की तरफ से जब बताया गया कि पारिवारिक दोस्ती के बाद वो दोनों काफी मिले जुले थे और इसी पीजी जहां पर वो रहती थी वहां पर वो लड़का आता था और दिल्ली के नरेला का रहने वाला है और उसने वहां पर आकर शुरुआत से शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। वो शक करता था, ऐसे आरोप लगे हैं, जिसके बाद उसने बेइंतहा उसकी मारने पीटने की आदत जो थी वो लगातार बढ़ती चली गई और उसने जिस तरह से इस बार मारा है उसके बाद वो सीधे अस्पताल पहुंच गई है और आप अस्पताल में ये कह रहे हैं दीपक, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, लेकिन एक सवाल आ रहा है कि क्या ये लिव इन में नहीं रहते थे? क्योंकि आपने अभी बताया कि लड़का आता जाता रहता था उसके पीजी पर, तो लिव इन में नहीं रह रहे थे वो लोग? देखिए, अभी तक पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि लिव इन में रहने का मतलब है साफ कि वहां पर दोनों लोग रह रहे थे और इसीलिए जिस तरह से मारपीट हुई है, क्या आसपास के लोगों ने देखा नहीं? क्योंकि पीजी में अगर वो रह रहे हैं तो साथ में आसपास दूसरे लोग भी रहते हैं पीजी में। तो पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में तफ्तीश जारी है। अगर पीजी में रहते भी हैं तो तब भी उसके बाद भी इस तरह से जो झगड़ा हुआ है वो इसने काफी मारपीट की है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। जो लड़का है आरोपी, और पुलिस का कहना है कि उसको गिरफ्तार किया गया है और उसने अपने फोन से जब मां को अपनी सूचना दी तो तब जाकर उसकी मां ने इस पूरे मामले में पुलिस के पास कॉल की थी और तब जाकर ये मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल लड़की जो है वो सब डिविजन हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, 1 वार्ड में है वो और उनकी कंडीशन काफी खतरनाक है इस वक्त जिस तरह के हालात हैं। जी, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने पीड़ित लड़की की मां से फोन पर बात की, जो खुद पुलिस में अधिकारी हैं। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया को उनकी बेटी के साथ की गई हैवानियत के बारे में बताया। नमस्कार मैडम, मेरे को आपके साथ इसलिए बात करना था क्योंकि वो आपकी बच्ची के बारे में पता चला था। हम न्यूज 18 से बोल रहे हैं, दिल्ली से। तो अभी कैसी कंडीशन है उनकी बेटी की? लगता है पता है, मैं लड़की को कैसा हाल किया। मैंने लड़की को प्राइवेट पार्ट में आग, ये सैनिटाइजर डाल के आग लगा के पूरा खत्म कर दिया उसको जिंदगी। उसको सिर में कितना जख्म है, बोतल में सील का बोतल को अंदर पानी डाल के वहाँ से मारा। 3 दिन लगा तो दिन रात उसको पिटाई किया और प्राइवेट पार्ट में रोज 3-4 बार रूटीन माफिक सुबह, दोपहर में, रात में आग लगाता है। आपने पुलिस को वहाँ बताया था सारा चीज? है, बताया। पुलिस से मदद मिला नहीं मिला आपको? मैंने उसी साथ पूरा मदद किया। और जो आरोपी लड़के ने आपकी बेटी के साथ किया है वो पकड़ा गया नहीं अभी? नहीं पकड़ा गया।